तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसके अंदर लिखा हुआ है ए एस पोर्टफोलियो हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। आपको सिक्योरिटी बता रखी है एल एम एन के, बीटा आपको गिवन है, रैंडम एरर आपको गिवन है, ठीक है, और वेट अपन को गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मार्केट इंडेक्स इज 18%। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये दोनों आपने निकाल लिया तो आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को दो चीज़ें निकालनी रहेगी, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, ठीक है। इससे अपने पास आ जाएगी सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो अब अपन ये निकालते हैं भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अपन को क्वेश्चन में गिवन है 18 इंटू बीटा अपन को निकालना पड़ेगा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, ठीक है। बीटा अपन को फर्स्ट केस में गिवन है 1.6। इस बीटा का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा भैया 1.6 इंटू 0.25 प्लस 1.15 इंटू 0.30 प्लस 1.4 इंटू 0.25 प्लस 1 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका टोटल कर लो तो ये अपने पास आएगा भैया 55 प्लस 25 ये अपने पास आ रहा है भैया 0.25 प्लस 0.30 प्लस 0.25 प्लस 0.20। तो ये अपने पास आ रहा है भैया टोटल, इसकी टोटल आ रही है भैया अपने पास 1 आ रही है, ठीक है। टोटल सम ऑफ वेट अपने पास आ रहा है 1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा, ये अपने पास आएगा 0.4 प्लस 0.345 प्लस 0.35 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा, ये अपने पास आ रहा है भैया 1.295 आ रहा है बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो भैया अपन फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1.295, इसका अपन को करना है स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 543.35, ठीक है। ये अपने पास आ गई भैया सिस्टमेटिक रिस्क 543.35 प्लस अपन को निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क, अपन को निकालना है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क अपन यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब अपन को निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो ये अपन को भैया गिवन है, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं रैंडम एरर को, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होता आप लिख सकते हो भैया रैंडम एरर को, रैंडम एरर का एक और नाम है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो ये अपने पास गिवन है 7, 11, 3 और 9, ठीक है। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से 0.25 0.30 0.25 इंटू 0.20, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भैया, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा चारों का। तो फर्स्ट केस में आ रहा है 3.0625, नेक्स्ट केस में आ रहा है भैया 10.89, थर्ड केस में आ रहा है 0.5625, नेक्स्ट केस में आ रहा है भैया 3.24। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया, टोटल करेंगे तो अपने पास आ रहा है 17.755, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क को निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपको दे रखी है इंटू वेट होगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन भैया इधर वैल्यू पुट कर देंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क की 17.755। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया
टोटल इसका अपने पास आ रहा है भैया 561.105। ठीक है, क्या ही अपना भैया अपन को क्या निकालना था भैया, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। भैया यहाँ भी अपन ने स्क्वायर टेक्निक से निकाला, यहाँ भी स्क्वायर टेक्निक से निकाला। क्यों? क्योंकि अपन ने निकाला था दोनों टेक्निक में वेरिएंस। ठीक है, अपन ने भैया इसके अंदर दो अप्रोच होती है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क को निकालने के लिए भैया दो मेथड होते हैं, एक होता है वेरिएंस अप्रोच और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच। ठीक है, अपन ने दोनों सिस्टमेटिक रिस्क में अपन ने वेरिएंस मेथड यूज़ करा था, इसलिए अनसिस्टमेटिक रिस्क में भी भैया वेरिएंस मेथड यूज़ करा था, इसलिए अपन ने सब में स्क्वायर करा, यहाँ भी अपन ने स्क्वायर करा। ठीक है, तो भैया ये अपने पास क्या आया, वेरिएंस आया, इसका अंडर रूट कर देंगे तो अपन पहुँच जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो यहाँ से अपने पास आएगा भैया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी कि रिस्क अपने पास आ जाएगा 23.69%। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वापस बता देता हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो अपन को निकालना था भैया रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फॉर्मूला होता है सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। इन दोनों को निकालने के लिए भैया दो अप्रोच होती है भैया, एक होती है वेरिएंस अप्रोच और एक होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच। स्टैंडर्ड डेविएशन में भैया फॉर्मूला का स्क्वायर नहीं करते, वेरिएंस अप्रोच में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप अंडर रूट कर दोगे तो वापस आप वही आंसर पे पहुंच जाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, अगर आपने एक जगह स्क्वायर करा है तो भैया अनसिस्टमेटिक रिस्क में भी अपन ने वेरिएंस अप्रोच ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया सिस्टमेटिक रिस्क अपन स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल दें अप्रोच और यहाँ अपन वेरिएंस अप्रोच से निकाल दें। ठीक है, वरना लास्ट में आंसर में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए अपन ने दोनों जगह भैया स्क्वायर टेक्निक यानी कि वेरिएंस अप्रोच यूज़ करा था। ठीक है, लास्ट में, ताकि अपन ने स्क्वायर रूट कर दिया तो अपन पहुंच गए भैया स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। ओके।